किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कोपरा, आम, तरबूज, खीरा, कॉफी और गेहूं की। इसके अलावा भी बता दें आपको कि कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कॉफी के निर्यात में हुआ इजाफा, निर्यात पहुंचा $1.29 बिलियन के पार। भारत सरकार ने अब तक किसानों से 7,48,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा। गेहूं के एमएसपी में हुआ ₹150 प्रति क्विंटल का इजाफा। खीरा, ककड़ी का निर्यात 2 लाख मीट्रिक टन के पार। सूरत मंडी में ₹2,500 पर बिका खीरा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कॉफी के बाजार के साथ। बता दें कि कॉफी के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। भारतीय कॉफी का निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान $1.29 बिलियन तक पहुंच गया है, जो बीते साल के मुकाबले ज्यादा है। कॉफी के निर्यात पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों कॉफी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। बुधवार के दिन केरल की मंडियों में आवक देखने को मिली। हाजिर भाव को करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 27 मई को केरल की पुलपल्ली मंडी में कॉफी का भाव रहा ₹25,700। 28 मई को इसके भाव में ₹2,000 की भारी गिरावट आई और भाव जा पहुंचा ₹23,700। जबकि राज्य की ही कट्टप्पन्ना मंडी में इस दौरान कॉफी के भाव स्थिर रहे। 27 और 28 मई को कॉफी बिना किसी उठापटक के ₹44,000 पर बिकी। बात निर्यात की करें तो भारतीय कॉफी दुनिया भर में खूब पसंद की जाती है। भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, जिसका निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में $1.29 बिलियन तक पहुंच गया है। ये 2020-21 के $719.42 मिलियन से लगभग दोगुना है। भारतीय कॉफी अपने अनोखे स्वाद की वजह से वैश्विक बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी 2025 की पहली तिमाही में भारत में इटली, बेल्जियम और रूस के अलावा दूसरे देशों के साथ 9,300 टन से अधिक कॉफी का निर्यात किया है। भारत में पहले के मुकाबले कॉफी की मांग चाय की तुलना में बढ़ी है, जिसकी वजह से भारत में कॉफी की खपत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत में इसकी मांग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। इसकी खपत की बात करें तो कॉफी की घरेलू स्तर पर खपत साल 2012 में 84,000 टन थी, जो साल 2023 तक आते आते 91,000 टन हो गई है। बता दें कि भारत के कर्नाटक राज्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले कॉफी की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। साल 2022-23 में कर्नाटक में कॉफी की पैदावार 2,48,020 टन रही थी। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है। तो जाना अभी आपने कॉफी के बाजार के हाल के बारे में। निर्यात में इजाफा हुआ है, जिससे फायदा मिल सकता है हमारे देश के कॉफी उत्पादकों को। तो ऐसे में उनके लिए क्या सलाह रहेगी, इसका बाजार कैसा रह सकता है, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कॉफी के बाजार के बारे में आप क्या कहेंगे, आगे आने वाले समय में किस तरह से प्रभावित हो सकता है इसका बाजार? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कॉफ़ी के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो घरेलू स्तर पर फंडामेंटल कमज़ोर बने हुए हैं। अधिकतर मंडियों के अंदर आवक भी पहले समय सुस्त होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा कमज़ोर मांग के चलते भी घरेलू स्तर पर भावों में लगातार ही बिकवाली देखने को मिली है। हालांकि निर्यात मांग पिछले वर्ष के मुकाबले तेज होते हुए दिखाई दी है। वैसे भी भारतीय कॉफ़ी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम पहचान बनी हुई है और भारत से ज़्यादा खपत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें देखने को मिलती है। फिलहाल अगर मैं करंट चालू सीजन की बात करता हूँ तो कमजोर मांग को देखते हुए थोड़ी बहुत बिकवाली हावी होते हुए दिखाई देगी, लेकिन अगर किसान 3 से 4 महीने इंतजार कर सकते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि भावों में थोड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है।
बिल्कुल। तो ऐसे में जो हमारे कॉफ़ी उत्पादक हैं, कॉफ़ी के जो किसान हैं, उन्हें आप किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे जिससे उन्हें लाभ मिल सके? बिल्कुल, किसान भाई बहन कॉफी के अंदर जो है एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। हालांकि 3-4 महीने कुछ ज्यादा बड़े फेरबदल की उम्मीद तो नहीं लग रही है। हालांकि मई जून के दौरान हो सकता है हमें 40 से 60 रुपए तक की तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, 4 से 5 महीने इंतजार कर सकते हैं और घरेलू मांग में भी सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए क्विंटल के बीच में जा सकती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए हमारे किसान अगर इंतज़ार करके थोड़ा सा चल सकते हैं तो तेज़ी का लाभ ले सकते हैं। आंशिक तेज़ी हाल फिलहाल में यहाँ पर अनुमानित की जा रही है। बात हो गई कॉफ़ी की, इसी के साथ साहिल जी आपसे भी गुजारिश है, आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं गेहूं के बाजार की। बताएं आपको कि देश भर में इन दिनों गेहूं की सरकारी खरीद चल रही है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक गेहूं की सरकारी खरीद 7 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है। वहीं कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने गेहूं की एमएसपी में 150 रुपए का इजाफा किया है, जिसके बाद गेहूं की एमएसपी 2450 रुपए प्रति क्विंटल तय हुई है। गेहूं के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जम्मूसर मंडी में 27 मई को गेहूं की कीमत थी 3200 रुपए। 28 मई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और गेहूं 3200 रुपए पर बना रहा। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 27 और 28 मई को गेहूं 4200 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां बीते मंगलवार गेहूं का भाव रहा 2520 रुपए। बुधवार को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 2525 रुपए पर हुए। इन दिनों देश भर में गेहूं की रिकॉर्ड खरीद जारी है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक 7,48,054.95 मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद हो चुकी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही इस सरकारी खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है, साथ ही से देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिल रही है। बता दें कि भारत सरकार ने गेहूं की कीमतों पर कड़ी नजर बनाए रखी है। वहीं समय समय पर सरकार देश में उपभोक्ताओं के लिए गेहूं की मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित हस्तक्षेप भी करती है। पैदावार को देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1154,30,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 11,32,92,000 टन थी। घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत मिलेगी, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साल 2024-25 के दौरान गेहूं की एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025 के दौरान 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो गेहूं की सरकारी खरीद से हमारे किसानों को सपोर्ट मिल रहा है और साथ ही साथ एमएसपी में भी बढ़ोतरी की है हमारी सरकार ने, जिससे हमारे किसानों को अच्छे लाभ यहां पर मिल रहे हैं। तो किस तरह से और फायदा मिल सकता है हमारे किसानों को आगे आने वाले समय में, गेहूं के बाजार भाव किस ओर जाते नजर आ सकते हैं, इस पर जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, गेहूं के बाजार को लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि मंडियों के अंदर आवक जो है हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर जहां तक मांग की बात है तो लगभग 1.5 से 2.5% तक घरेलू मांग में सुधार देखने को मिला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निर्यात मांग में भी लगभग 3% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। सरकारी केंद्रों पर भी हो रही लगातार खरीद के कारण इसके भावों को निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने से भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। इससे किसानों को बाजारों में फसल बेचने में आसानी होगी व उनकी आय में भी वृद्धि होते हुए दिखाई देगी।
उत्पादन क्षमता में भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा कि तेजी करके चल सकते हैं हमारे किसान, तो कितनी तेजी यहाँ पर अनुमानित करके चले हमारे किसान जिससे उन्हें अच्छा लाभ मिले? बिल्कुल, सभी फैक्टर गेहूं के अंदर जो है तेजी की ओर ही इशारा कर रहे हैं। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 100 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं और इंतजार कर सकते हैं तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 250 रुपए क्विंटल तक और बढ़ सकती है। बिल्कुल, तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर अनुमानित है। हमारे किसान इंतजार करके मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात लीची के बाजार भाव की। बताएं आपको, पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में लीची का जो बाजार भाव है 7,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राज्य की ही लुधियाना मंडी में लीची 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि उत्तराखंड की ऋषिकेश मंडी में लीची के सौदे हुए 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है, और ऐसे ही अलग अलग जिंसों के बाजार भाव आप घर बैठे बैठे ही अपने मोबाइल फोन के माध्यम से जान सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर ई-नाम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसमें एक बहुत ही सरल प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना है। बस फिर क्या, आप देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं उनमें अलग अलग जिंसों के बाजार भाव की जानकारी हासिल कर सकते हैं, और कहां पर किस तरह से बिकवाली हो रही है, किस स्तर पर बिकवाली हो रही है, उसके अनुसार योजना बनाकर आप अपनी जिंसों की बिकवाली कीजिए। निश्चित तौर पर आप मुनाफा वसूली कर पाएंगे। तो ई-नाम एप्लीकेशन आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सहायता के लिए ही बनाई गई है। आप इसे जरूर अपनाएं और इसको अपने लिए फायदेमंद जरूर बनाएं। इसी के साथ बता दें आपको, वक्त हो चला है बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी कोपरा और खीरे की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक, और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे खीरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं कोपरा की। बताएं आपको, केंद्र सरकार ने साल 2025 के लिए कोपरा की MSP में 1,247 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। साल 2021 के दौरान कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 10,335 रुपए प्रति क्विंटल था, जो 2025 में 1,247 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 11,582 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी। फिलहाल मंडियों में कोपरा की जो आवक है केरल की मंडियों में देखने को मिल रही है। एगमार्कनेट के मुताबिक बुधवार को केरल की पय्यानूर मंडी में कोपरा का बाजार भाव 17,900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि हम बात करते हैं राज्य की ही नीलेश्वरम मंडी की, तो यहां पर कोपरा के सौदे हुए 17,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो अभी आपने बाजार भाव का हाल जाना है, और साथ ही हम आपको बता दें कि MSP में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे हमारे किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि हो सके। तो आपसे जानना चाहेंगे साहिल जी, जो MSP में बढ़ोतरी की है इसका असर किस तरह से रहेगा, और आगे आने वाले समय की अगर हम बात करते हैं तो बाजार कैसा रह सकता है? बाजार भाव में क्या किसी तरह का फेरबदल देखने को मिलेगा?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कोपरा के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। जी। हालांकि अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जी। एक महत्वपूर्ण फेरबदल जो हमें कोपरे के अंदर देखने को मिला है वो ये है कि सरकार के द्वारा इसका एमएसपी बढ़ाया गया है। जी। किसानों की ओर से काफी लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि इसका एमएसपी बढ़ाया जाए और सरकार के द्वारा इसे मान लिया गया है और इसकी एमएसपी को में बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। इससे किसानों को जो है बाजार के अंदर फसल बेचने में आसानी होगी, वह उनकी आय में भी वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा निर्यात की ओर भी जो है किसानों को जो है अच्छा खासा सरकार से सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। आने वाले समय में उम्मीद है कि निर्यात मांग में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिले। फिलहाल अगर मैं करंट फंडामेंटल्स को भी देखता हूं तो घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मांग में लगभग 3 से 5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव इसके भावों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में इसमें तेजी बनती हुई दिखेगी। बिल्कुल, तो एक सकारात्मक सा माहौल आगे अनुमानित किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं किसानों को उनकी दाम अच्छे दिलवाने के लिए उपज के। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, कितनी तेजी यहाँ पर देख सकते हैं, फायदा किस तरह से मिलेगा उन्हें? बिल्कुल, किसान भाई बहन कोपरा के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा रह सकता है। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 100 से 150 रुपए तक की एक तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं 6 से 8 महीने इंतजार कर सकते हैं तो ये भाव जो बढ़कर जो है 150 से 250 रुपए की ओर भी जा सकते हैं। बिल्कुल, तो अच्छी खासी तेजी अनुमानित है। हमारे किसान इंतजार करके जरूर चलें और मंडियों में लगातार निगरानी भी बनाए कर चलें। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं सेब के बाजार भाव के हाल के बारे में। बात करेंगे गुजरात की गोंडल मंडी की। बता दें सेब का जो बाजार भाव है 15,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की पानीपत मंडी में सेब बिका 9,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब के सौदे 15,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए और राज्य की ही पालमपुर मंडी में सेब की बिकवाली हुई 15,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। खीरे के बाजार की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। गर्मी का सीजन चल रहा है और इसके चलते ही देश की ज्यादातर मंडियों में खीरे की आवक बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो सूरत मंडी है, यहां पर खीरे का बाजार भाव 2,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हम बात करें हरियाणा की शाहबाद मंडी की तो यहां पर सौदे हुए 600 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इसका बाजार भाव 1,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा और जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में खीरे के सौदे 1,400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब खीरे के निर्यात को देखें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है। तो अभी हमने खीरे के कारोबार पर नजर डाली है कि किस तरह से परिस्थितियां बनी हुई हैं। आगे आने वाले समय में इसके जो बाजार भाव हैं किस ओर जाते नजर आ सकते हैं, इसको लेकर साहिल जी क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम खीरे के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकतर मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। सभी मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होती हुई नजर आ रही है। जी। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दे रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल इस वर्ष देखने को मिल रही है। यही कारण है कि भावों को भी निचले स्तरों से लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3% तक की बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है और निर्यात मांग में भी आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। चालू सीजन के दौरान लगभग 1.5 से 2.5% तक और मांग में वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन खीरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो कितनी तेजी लेकर चल सकते हैं हमारे किसान जिससे उन्हें अच्छा लाभ मिल सके, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन खीरे के अंदर तेजी करके चले। अगर मैं मई जून की बात करता हूं तो वहां पर मुझे 150 से 180 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं 3-4 महीने इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 220 से 250 रुपए तक और बढ़ सकती है।
बिल्कुल, तो अच्छी खासी तेजी अनुमानित है, तो वैसे में हमारे किसान जरूर यहाँ पर इंतजार करके चलें, लेकिन भंडारण क्षमता अगर आपके पास है तभी आप इंतजार करें और सही तरीके से अपनी उपज को भंडारित करके रखें, जिससे आगे आने वाले समय में अच्छे दाम आपको मिल सके। बढ़ते हैं आगे खरबूजे के बाजार भाव पर, आइए डालते हैं नजर। हरियाणा की शाहबाद मंडी में खरबूजे का बाजार भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में खरबूजा 2800 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि पंजाब की हम लुधियाना मंडी की बात करें तो खरबूजे के सौदे 1000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। पठानकोट मंडी में बिकवाली हुई 1700 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, आवक और गुणवत्ता के अनुसार है, और ऐसे ही बाजार भाव लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आप इनाम के जरिए भी जान सकते हैं। इनाम सरकार की एक अनूठी पहल है जिसमें आप मंडियों का हाल जान सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सी मंडी में जिंस के बाजार भाव किस स्तर पर बने हुए हैं। बता दें आपको कि आप बिकवाली तक कर सकते हैं अपनी जिंसों की, तो ऐसे में आप जरूर इसे अपनाइए, इसे डाउनलोड कीजिए, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाइए, इसका उपयोग कीजिए और अपने लिए इसे फायदेमंद बनाकर इसे सफल जरूर बनाइए। तो इनाम की यहां पर बात हो गई, इसके साथ बताएं वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम तरबूज और आम का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो कहाँ? एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब बात करते हैं फलों के राजा आम की। जी हाँ, आम का सीजन चल रहा है और ऐसे में मंडियों में इसकी जो आवक है वो सामान्य तौर पर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा की मंडियों में आम की आवक बुधवार को अधिक देखने को मिली। इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो एक मार्कनेट के मुताबिक बता दें आपको, गुजरात की जो गोंडल मंडी है, यहाँ आम का बाजार भाव 6500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसके साथ ही हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आम 4000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में 6500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए और पंजाब की लुधियाना मंडी में आम 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बात करते हैं हम निर्यात की, तो कृषि मंत्रालय और एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 22,963.78 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 यानी कि अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान भारत ने 27,330.02 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया है, जो कि बीते साल से अच्छा खासा ज्यादा है। तो आम का यहां पर हमने हाल देखा है, निर्यात अच्छे स्तर पर है, बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाई है। इस पर भी आइए प्रतिक्रिया लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की। साहिल जी, आम को लेकर क्या कहेंगे, किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आम के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो मंडियों के अंदर जो है तेजी का माहौल बना हुआ है। अधिकतर सभी मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि आवक भी जो है सभी मंडियों के अंदर सामान्य रूप से बनी हुई है। वैसे भी हम देख रहे हैं कि चालू सीजन के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 से 6% तक घरेलू मांग में वृद्धि देखने को मिली है। निर्यात मांग में भी अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिला है। भारतीय आम को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है और वहाँ पे लगातार जो है इसकी मांग भी बनी रहती है। उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले
मुकाबले उत्पादन क्षमता में भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। जी। करंट चालू सीजन में अच्छी खासी मांग को देखते हुए किसान भाई बहनों को आम के अंदर तेजी में बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो ये थी हमारे किसानों के लिए हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की सलाह, जो आम की उपज अपने पास समाये हुए हैं। जी हाँ, आप भंडारित करके चलिए, आगे जैसे जैसे सीजन बढ़ता जाएगा इसकी मांग जो है लगातार बढ़ती जाएगी, हमारे किसान इसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं साहिल गोयल जी का। साहिल जी, क्या है आपकी विशेष सलाह हमारे सभी दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को गेहूं के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। गेहूं के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आते हैं। सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के कारण भी भावों को अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में भी लगभग 3 से 5% तक की हमें एक एवरेज बढ़त देखने को मिल रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने से किसानों को बाजारों में फसल बेचने में आसानी होगी व उनकी आय में भी वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। सरकारी केंद्रों पे भी लगातार खरीद की जा रही है। इसे किसान बाजार के अंदर जो मांग है वो लगातार हमें बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन गेहूं के अंदर बने रहे। आने वाले समय में ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा रहेगा। बिल्कुल, तो ये थी गेहूं के किसानों के लिए हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह, और इसके लिए साहिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अलग अलग जिनसों पर इतनी अहम जानकारियां साझा की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ किसान भाइयों बहनों, आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। क्या आप जानते हैं, बड़ी समस्या बनकर उभरी है बांझपन, संतान सुख से रख रही है वंचित। क्या है इसके कारण और क्या है इलाज? अगर आप भी बांझपन की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। बांझपन की समस्या और समाधान, इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। सीधे तरीके से बता दो, वरना अगर इन लोगों ने अपने तरीके से पूछताछ शुरू की तो फिर या तो तुम लोग बता दोगे या फिर ऊपर जाओगे। 2 आदमियों के बारे में किसी को भी कुछ बताया?
तो तेरी खैर नहीं। पलटन प्रतिदिन शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।